हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पैंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे, तो आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइस, ये मेरा आपसे वादा है और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी, तो जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइस सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस, आज पढ़ेंगे हम क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। जो मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी आती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट होता है साइंटिफिक नोटेशन। This problem is solved by using scientific notation for such numbers that is exponential notation in which any number can be represented in the form capital N into 10 raised to the power small n, where small n is an exponent having positive or negative values and capital N can vary बिटवीन 1 to 10। गाइज, मान लीजिए कोई भी नंबर है, अगर उसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है या फिर फॉर्मेट क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने का होता है कैपिटल N इंटू 10 रेज़ टू दी पावर स्मॉल n, और जो हमारा स्मॉल n होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, बट जो हमारा कैपिटल N होता है वो 1 से लेकर 10 के बीच में होता है। ओके गाइज, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। अगर हमें कोई भी नंबर दे दिया, उसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला कैपिटल N इंटू 10 रेज़ टू दी पावर स्मॉल n होता है गाइज। ओके, वी कैन राइट 232.508 एज 2.32508 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 2 इन साइंटिफिक नोटेशन। नोट दैट while writing it the decimal had to be moved to the left by 2 places and same is the exponent 2 of 10 in the scientific notation। गाइज, मान ली ये यहाँ पर हमें एक नंबर दे रखा है 232.508 और इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो इसको हमने कैसे लिखा है साइंटिफिक नोटेशन में गाइज 2.32508 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 2। बट गाइज, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, जो हमारा डेसिमल है, जो हमारा इस नंबर के अंदर डेसिमल है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है और वो जितने प्लेस मूव कर रहा है 10 की पावर में उतना ही 10 की पावर भी उतनी ही आ रही है। इसका मतलब गाइज, मान लीजिए वाला यहाँ पर जैसे हमें दे रखा है, ये वाला डेसिमल जो है वो 2 प्लेसेस से मूव कर रहा है। जब वो 2 प्लेसेस मूव कर रहा है तो 10 की पावर में 2 आएगा। और मान लीजिए कि ये वाला डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव करता और 3 डेसिमल मूव करता तो 10 की पावर में 3 आता। तो हम जनरली ये कह सकते हैं कि डेसिमल जो है लेफ्ट की तरफ मूव करे और जितने प्लेसेस से मूव करेगा 10 की पावर में उतना ही आएगा। अगर इस 4 से करता डेसिमल मूव लेफ्ट की तरफ तो 10 की पावर में 4 आता, और अगर डेसिमल हमारा लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो 10 की पावर में जो आएगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे पॉजिटिव 2 है गाइस, ठीक है। अगर पॉइंट हमारे लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो 10 की पावर में पॉजिटिव आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस। Similarly, 0.00016 can be written as 1.6 into 10 raised to the power minus 4. Here the decimal has to be moved 4 places to the right and minus 4 is the exponent in the scientific notation। Guys, यहाँ पे देखिए, नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है कि एक नंबर दे रखा है, इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम ऐसे लिखेंगे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 4। बट गाइज, यहाँ पे देखिए जो पॉइंट है हमारा, जो डेसिमल है वो डेसिमल राइट की तरफ मूव कर रहा है और कितने प्लेसेस से कर रहा है 4। अगर हमारा डेसिमल राइट की तरफ मूव करेगा तो 10 की पावर में जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, और कितने प्लेसेस से मूव कर रहा है 4 प्लेसेस से मूव कर रहा है, तभी यहाँ पे -4 आया। मैं एक बार जनरली बता देता हूँ दोनों में। अगर डेसिमल हमारे लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो 10 की पावर में पॉजिटिव आएगा, और अगर डेसिमल हमारा राइट की तरफ मूव कर रहा है तो 10 की पावर में नेगेटिव आएगा, और वो जितने प्लेसेस से कर रहे हैं 10 की पावर में उतना आएगा। अगर मान लीजिए कोई भी डेसिमल है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो पॉजिटिव में आएगी 10 की पावर, और जितने प्लेसेस से कर रहे हैं उतना नंबर होगा 10 की पावर पे लिखा हुआ। जैसे यहाँ पे 2 प्लेसेस से कर रहा था लेफ्ट की तरफ तो 10 की पावर 2 पॉजिटिव में,
और मान लीजिए अगर हमारे डेसिमल राइट की तरफ मूव करते हैं, जितने प्लेसेस से कर रहे हैं 10 की पावर में वो आएगा, बट नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर जब भी हमारा पॉइंट राइट की तरफ मूव करेगा तो 10 की पावर में नेगेटिव आएगा। और कितने प्लेसेस से कर रहा है, 4 प्लेसेस से कर रहा है, तो 10 की पावर -4। आई होप गाइज आपको ये दोनों बातें समझ में आई हो। अब हम करेंगे कुछ एक क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। ये जो 3 हमें दे रखे हैं इनको हमें साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है। 0.000968। तो गाइज इसको हम आगे की तरफ लाएंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको कितने प्लेसेस से ला रहे हैं गाइज, 1 2 3 4, राइट की तरफ ला रहे हैं, 4 प्लेसेस मूव कर रहा है डेसिमल। तो जब राइट की तरफ आएगा तो नेगेटिव आएगा, और कितने प्लेसेस मूव कर रहा है, 4, तो -4। 9.68 इंटू 10⁻⁻4। अब गाइज यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट नहीं है, ये 157428 है गाइज। 1 और 5 के बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है गाइज, 157428। तो इसका साइंटिफिक नोटेशन कैसे होगा, 1.57428 इंटू 10⁻5। अब गाइज यहाँ पर तो हमें क्वेश्चन के अंदर पॉइंट दे नहीं रखा था, तो हमें पता कैसे चला कि हमें इधर से पॉइंट लगाना है या फिर इधर से पॉइंट लगाना है। तो गाइज जब भी अगर सिर्फ ऐसा नंबर दे रखा हो जिसके अंदर पॉइंट नहीं है, तो बस आप ऐसा मानिए कि आपको लेफ्ट से चलना है, लेफ्ट टू राइट चलना है, राइट टू लेफ्ट चलना है, राइट टू लेफ्ट चलना है। आपको यहां से ऐसे चलना है, राइट टू लेफ्ट चलोगे तो आप देखिए 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट लगाया आपने, तो 1.57428। मतलब आप यहां से लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं। तब लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं तो आप कहेंगे क्या होगा, 10 की पावर में पॉजिटिव आएगा। और कितने नंबर से चल रहे हैं गाइस, 5 से चल रहे हैं तो 5 आया। अब ऐसे यहाँ पे 90000। तो गाइस सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो 9.0 लिखो या फिर 9 लिखो, बात एक ही होती है गाइस। तो आप यहाँ से चल रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 4, तो मतलब 9 इंटू 10⁻4। 4 पॉजिटिव क्यों आ रही है, क्योंकि गाइज हम लेफ्ट चल रहे हैं। अब मैं आपको एक रीजन बता दूं कि लेफ्ट चलने का रीजन क्यों है। गाइज आप यहाँ पे देखिए, आप चाहे तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0.00 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो आप कितने भी लगा दो कुछ वैल्यू नहीं होती। और यहाँ पर भी हम ऐसे लिख सकते हैं 0.00, है ना गाइज। तभी हम अगर ऐसा नंबर हो तभी हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, और जितने प्लेसेस चल रहे हैं 10 की पावर में उतना आएगा पॉजिटिव में, क्योंकि हम लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं। ओके गाइज, आई होप आपको ये फंडा क्लियर हुआ हो। अब आगे चलते हैं। नाउ फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशंस, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड। गाइज अगर हमें अब साइंटिफिक नोटेशन अप्लाई करनी है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे अब हम गाइज वो सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसके अंदर देखेंगे गाइज हम, दीज टू ऑपरेशंस फॉलो द सेम रूल्स विच आर देयर फॉर एक्सपोनेंशियल नंबर्स। दैट इज गाइज इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपके और अच्छे तरीके से समझ में आएगा गाइज। जैसे कि मान लीजिए 5.6 इंटू 10⁻5 इंटू 6.9 इंटू 10⁻8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है गाइस हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे नंबर हैं जिनके 6.9 और 5.6 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 10 की पावर 5 और 10 की पावर 8 है इनको एक तरफ ले लेंगे। और गाइस आपको पता होगा जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर प्लस होती हैं। जब बेस सेम है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 की पावर 5 और 10 की पावर 8 है, तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर प्लस होगी गाइज। तभी यहाँ पे 10 की पावर 5 + 8। आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 38.64 इंटू 10⁻13। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं गाइज। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9.8 इंटू 10⁻2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻6। तो क्या करेंगे गाइज, पहले 9.8 और 2.5 को मल्टीप्लाई करा, फिर क्या करेंगे, बेस सेम है 10 की पावर -2, 10 की पावर -6, यहाँ पे 10 सेम है तो पावर जो होंगी वो प्लस होंगी सिंपली। तो 10 की पावर -2 प्लस -6, आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है तो -8 हो जाएगा। 10 की पावर -8 और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 24.50। तो फाइनल आंसर हमारे क्या आएगा, इस 24.5 इंटू 10⁻8। अब गाइस एक डिवाइड कर देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 10⁻⁴। तो गाइस क्या होगा, पहले हम 2.7 को 5.5 से डिवाइड करेंगे और ये 10 की पावर 4 है, इसको हम ऊपर ले आएंगे।
जब हम ऊपर लाएंगे, कोई भी चीज ऊपर लाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे 10 की पावर पॉजिटिव 4 है तो ऊपर आके -4 हो जाएगा, और अगर मान लीजिए नीचे 10 की पावर -4 होती तो ऊपर आके +4 हो जाता। मैं आपसे एक बार और कह रहा हूं, जब भी कोई भी चीज हम नीचे से ऊपर लाते हैं गाइज, या फिर ऊपर से नीचे लाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। ओके गाइज, आप 10 की पावर 4 को ऊपर लेकर जा रहे हैं तो इसकी जो पावर है 4 उसका साइन चेंज हो जाएगा। नीचे +4 है तो ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। आप इसकी सिंपली कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.4909 इंटू 10⁻⁻7। आई होप गाइज आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में साइंटिफिक नोटेशन को लगाने का तरीका आया हो। अब आगे चलते हैं गाइज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें कैसे करेंगे गाइज? फॉर दीज टू ऑपरेशंस फर्स्ट द नंबर्स आर रिटन इन सच अ वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट। आफ्टर दैट द कोफिशिएंट आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड एज द केस मे बी। गाइज इसके अंदर हमें कैसे सॉल्व करना होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अलग है। हमें सबसे पहले ये जो हमारे 10 की पावर हमने देखा था कैपिटल N इंटू 10⁻⁻n, जो हमारा 10⁻⁻n होता है वो सेम होना चाहिए। आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ गाइस। 6.65 इंटू 10⁻4 प्लस 8.95 इंटू 10⁻3। यहाँ पे गाइस नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे 10 की पावर 4 है और यहाँ पे 10 की पावर 3 है, तो इसको हमें सेम करना होगा। या तो गाइस हम 10 की पावर 3 यहाँ पे करें और यहाँ पे 10 की पावर 3 रहने थे तो सेम हो जाएगा 10 की पावर 3 10 की पावर 3। यहाँ तो यहाँ पे 10 की पावर 4 है तो फिर गाइस आप इसको 10 की पावर 4 में करिए ताकि ये दोनों सेम हो जाए, फिर आसानी हो जाएगी प्लस करने में। तो गाइस हमने क्या करा, हमने इसको 10 की पावर 4 में कर लिया। आप चाहे तो इसको 10 की पावर 3 में कर लीजिए, तब भी बात एक ही है। यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ था इसको हमने एज इट इज लिख दिया 6.65 इंटू 10⁻4। अब गाइस यहाँ पर हमें 3 को 4 करना है तो क्या करेंगे, आप सिंपल सा फंडा अप्लाई करिए। यहाँ पे +1 हो रहा है और हमने अभी पीछे देखा था कि अगर हम डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करते तो 10 की पावर में +10 की पावर जो भी आएगी वो प्लस में आती है, तो इसको हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और हमें यहाँ पर 3 दे रखा है और यहाँ पर हमें 4 बनाना है। तो कितना मूव करेंगे गाइस, सिर्फ एक डेसिमल। इस डेसिमल को एक प्लेस तक मूव करेंगे, इस डेसिमल को गाइस एक प्लेस तक मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें 3 है 4 बनाना है इसलिए। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 8.95 था, इसको हमने इधर लिया है तो 0.895 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। फिर आप क्या करिए, 10⁻4 दोनों में से कॉमन ले लीजिए और इन दोनों का आप सिंपली प्लस कर दीजिए। 6.65 प्लस 0.895 आप इसको करोगे तो आपका आएगा 7.545 इंटू 10⁻4। आई होप गाइज आपको ये वाला समझ में आया हो। मैं एक बार और बता देता हूँ, हमें जब भी प्लस करना होता है तो जो 10 की पावर होती है उसको आपको सेम करना है। मतलब 10 की पावर 4 यहाँ पर है तो आप इसको 10 की पावर 4 में करिए, वरना आप इस वाले को 10 की पावर 3 में करिए, तभी ये सॉल्व हो पाएगा, आसानी होगी गाइस। और जब भी हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या करा गाइस, इसको हमने 10 की पावर 4 में करा तो यहाँ पर हमें गाइस एक +1 करना पड़ रहा है तभी 4 बनेगा। और गाइस प्लस कब होगा, 10 की पावर में प्लस कब होता है, जब डेसिमल हमारा लेफ्ट की तरफ मूव करें। अगर हम डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो 10 की पावर में प्लस होगा, बट हमें यहाँ पे 3 से 4 करना है, मतलब एक ही बढ़ाना है, तभी गाइस यहाँ पर हम डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे बट एक प्लेस से करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 होता, मान लीजिए 10 की पावर 2 होता और हमें उसको 4 करना होता तो हम डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं बाय 2 प्लेसेस। ओके गाइस, तो फिर होता है 0.0895। आई होप गाइस आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। गाइस जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। वो ईमेल आईडी है गाइस khanclasses7@gmail.com। आप यहां पर अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिए, उनका सॉल्यूशन बनाकर मैं आपको जरूर दूंगा गाइस और इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। ये इसके अंदर सब स्मॉल लिखा हुआ है और कहीं पर भी गैप नहीं है गाइस। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं माइनस का, सब्ट्रैक्शन का। मान लीजिए गाइस 2.5 इंटू 10⁻2 माइनस 4.8 इंटू 10⁻3। तो गाइस हमें इसको माइनस करना है तो आसान क्या रहेगा, आप 10⁻2 को 10⁻3 में बनाओ, वरना 10⁻3 को 10⁻2 में बनाओ। ठीक है, तो गाइस हमने इसके अंदर क्या करा, जो हमारे 10⁻3 था उसको हमने 10⁻2 में बना लिया गाइस। अब सिंपल सा फंडा, हमें यहाँ पर -3 से -2 में जाना है। अगर गाइस मैं -3 के अंदर +1 कर दूंगा तो मुझे -2 मिल जाएगा। -3 + 1 =
-2। ओके गाइज, इसका मतलब मुझे यहाँ पे +1 करना है। अच्छा, और मैंने आपसे एक बात बोली थी गाइज पहले, अगर मुझे 10 की पावर में +10 की पावर को पॉजिटिव में लाना है तो मैं डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा, और यहाँ पे सिर्फ मुझे +1 ही करना है। तो कितने प्लेस से मूव करूंगा गाइज? 1 प्लेस से करूंगा। तो तभी यहाँ पर इस डेसिमल को मैंने लेफ्ट की तरफ मूव करा, और कितने प्लेस से करा गाइज? 1 प्लेस से करा। तो 0.48 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 हो जाएगा गाइज। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पे 10⁻⁻1 होता, और 10⁻⁻3 को मुझे 10⁻1 में करना होता, तो गाइज सिंपल सा फंडा, -3 + 2 = -1 होता। मतलब 10 की पावर में मुझे +2 करना होगा, तभी जाके मुझे 10⁻⁻1 मिलेगा। तो सिंपल सा फंडा है, मुझे इस डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करना है। क्यों करना है लेफ्ट की तरफ मूव? क्योंकि यहाँ पे मुझे प्लस में चाहिए पावर, और 2 चाहिए, तो मैं इस डेसिमल को लेफ्ट की तरफ दो प्लेसेस तक मूव करूंगा। तो तब होगा 0.048 इंटू 10⁻⁻1। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया हो। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 10⁻⁻2 है उसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 2.5 - 0.48 करेंगे, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 2.02 इंटू 10⁻⁻2। गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे, और आपके जो भी डाउट्स आप मुझे सेंड करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके आप शेयर करिए, और आप अपने डाउट्स मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गाइज, बाय।